हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स विद मी। आज हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन जो आपने थंबनेल में देखा होगा, विच इज़ एक्सप्लेन हाउ अ सेगमेंट ऑफ एवीसी कर्व ऑफ अ फर्म इज इट्स सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन। अब क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट नो कि हमने पहले क्या पढ़ा है। हमने से पहले अपनी जितने भी कर्व्स थे रिगार्डिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस वो सारे क्लियर कर लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टडीड आवर TR and TC approach and MR and MC approach. If you are new to the channel, kindly have a look on the previous videos and do subscribe it. So first we are starting the answer of this question. Now guys, this is the complete answer along with the curve. This will get you full marks अगर आप ऐसे ही आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। नाउ क्वेश्चन इज़ सेइंग कि हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे एवीसी कर्व का सेगमेंट फर्म की सप्लाई कर्व को डिटरमाइन करता है इन द शॉर्ट रन। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे दैट इट इज़ अ फर्म दैट सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म शोज दैट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी अ फर्म इज़ विलिंग टू सप्लाई एट वेरियस प्राइसेस। हम सबको पता है कि सप्लाई क्या होती है, कितना ज़्यादा हमारा जो प्रोड्यूसर है वो बेचना चाहता है, दैट इज़ ऑल अबाउट सप्लाई। तो सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म ये बताता है कि वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी जो एक फर्म बेचना चाहती है एट डिफरेंट प्राइसेस। हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करेंगे विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वालिटी ऑफ SMC एंड MR। मतलब MR का होता है AR और P। हमें पता है कि MR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू P एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा इक्विवेलेंट होता है। तो इस कर्व में हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट जो डिटरमाइन हो रहा है वो इक्वालिटी से मतलब तब होगा जब MR वुड बी इक्वल टू SMC। अब हम आ जाते हैं अपने कर्व के ऊपर। पहले हम देख रहे हैं कर्व बना कैसे है। नाउ एज यू कैन सी ऑन द OY एक्सिस वी आर मेजरिंग प्राइस, OX एक्सिस पे हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं। दिस इज SAC कर्व, दिस इज AVC कर्व एंड दिस इज SMC। अब जब हम इन्हें मैच करेंगे तो हमें देखने को आएगा कि कुछ पॉइंट्स बन के आ रहे हैं। दिस इज इक्विलिब्रियम O पॉइंट, इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2 एंड दिस इज इक्विलिब्रियम 3। यहाँ पर इक्विलिब्रियम है मतलब इक्वालिटी है एंड इक्वालिटी इज AR की इक्वालिटी MR से, यहाँ पे AR1 की इक्वालिटी MR1 से, यहाँ पे AR2 की इक्वालिटी MR2 से, यहाँ पे AR3 की इक्वालिटी MR3 से। तो ये सारी इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं, ये इक्विलिब्रियम के कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं वो हैं क्या और वो कहाँ से आए। नाउ एट PO प्राइस, PO इज इक्वल्स टू ARO इज इक्वल्स टू MRO। हम सबको पता है PO प्राइस पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस PO, इस पे EO भी है, ARO भी है और MRO भी, तीनों एक ही लाइन में है। इसका मतलब है कि तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। देन व्हाट सेज कि SMC कट्स MRO फ्रॉम बिलो एट EO। जो SMC कर्व है ये वाला, वो MRO वाले कर्व को मतलब इस वाली लाइन को बिलो से कट कर रहा है। तो यहाँ से वो निकल के आ रहा है उसके नीचे से, इस वाले कर्व के नीचे से, इस वाली लाइन के नीचे से। ऑलराइट, ठीक है, निकल के तो आ रहा है। नाउ OQO इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हमें पता है कि ये OQO मतलब दिस O एंड दिस OQO इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देन व्हाट सेज EO इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और ये हमारी इक्विलिब्रियम की O की क्वांटिटी है। एट PO फर्म इज एबल टू कवर ओनली वेरिएबल कॉस्ट सिंस P इज इक्वल्स टू ABC। अब जब हम इस PO वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी EO में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। PO वाले पॉइंट पे जो फर्म है वो सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रही है क्योंकि P इज इक्वल्स टू ABC। आप देख रहे हैं P से ये ABC वाली लाइन टच करके जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर टच करें इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो फर्म है वो सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रही है क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को ये दोनों काट रहे हैं। Then what happens below PO price? Nothing could be produced since P is less than ABC। अब PO से नीचे अगर कोई प्रोड्यूसर कुछ सेल करना चाहे तो वो नहीं बेच सकता क्योंकि प्राइस कम है और ABC ज़्यादा है। मतलब ABC ये अगर यहाँ से इसके नीचे ABC नहीं है।
EO इज़ द शट डाउन पॉइंट, और ये EO है, ये शट डाउन पॉइंट है, इससे नीचे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, बिकॉज द फर्म वुड नॉट लाइक टू प्रोड्यूस बिलो इट, क्योंकि फर्म उससे नीचे प्रोड्यूस नहीं करेगी। OQO इज़ द मिनिमम सप्लाई इन द शॉर्ट रन, इसलिए OQO मतलब ये वाला पॉइंट जो है, पहली वाली जो OQO के नीचे है, ये O1 के वाला है, तो जो पे O वाला पॉइंट है वो हमारा मिनिमम सप्लाई इन द शॉर्ट रन का पॉइंट है। इससे नीचे सप्लाई नहीं होगी, इस किसी एरिया में भी सप्लाई जो है वो नहीं होगी, और बाकी एरियाज में हो जाएगी। नाउ लेट मी मार्क दिस, दिस इज़ O क्वांटिटी, दिस इज़ 1 क्वांटिटी, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। नाउ दिस इज़ द O क्वांटिटी, इससे नीचे किसी भी एरिया में सप्लाई नहीं होगी। नाउ इफ़ P will increase to P1, sorry not increase, if P will move to P1, equilibrium shifts to E1। अगर PO से P1 की तरफ जब हम बढ़ेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी E0 से E1 की तरफ बढ़ रहा है, ऑलराइट। व्हेन SMC इज इक्वल्स टू MR, इस पॉइंट पे SMC जो है वो MR के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। यहाँ पर आप SMC कर्व, ये वाले कर्व को देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। एंड AR इज़ मोर देन ABC, और AR को भी आप देख रहे हैं ABC से ज़्यादा है, मतलब ABC जो है वो नीचे है। P1 वाले किसी एरिया में ABC की कोई भी लाइन इधर इक्विलिब्रियम के आसपास तो नहीं है, ये इधर जाती हुई है, बट इधर नहीं है। इस पॉइंट पे हमारा SMC हमें इसी इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे कट कर रहा है, विच मीन्स कि हमारा SMC MR के इक्विवेलेंट है, और AR ज़्यादा है ABC से, क्योंकि ABC टच नहीं कर रहा। नो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, यहाँ 0 से लेके 1 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नाउ E1 इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ साथ इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहेंगे, क्योंकि SMC कट कर रहा है मिनिमम पॉइंट ऑफ SAC को, विच मीन्स दैट फर्म इज़ एबल टू कवर ऑल द कॉस्ट एट OP1 प्राइस। इस OP1, इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल को जो आप देख रहे हैं, इसमें हम जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो SMC वाला कर्व है, ये SAC के मिनिमम पॉइंट पे, जब ये सबसे लोवेस्ट होता है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो फर्म है वो अपने सारे कॉस्ट को कवर कर सकती है। मतलब ये एक ब्रेक इवन पॉइंट, ये वाला जो 1 वाला पॉइंट है, ये एक ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन है, जब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है किसी भी कंपनी को। इसका मतलब है दैट फर्म विल बी एबल टू कवर ऑल इट्स कॉस्ट। इस पॉइंट पे आके वो अपने सारे कॉस्ट को कवर कर सकती है, एंड दिस वाज द शट डाउन पॉइंट, जिससे नीचे प्रोडक्शन नहीं हो सकता था। देन व्हाट हैपेंस, देयरफॉर एट P1 सप्लाई विल बी OQ1। इसीलिए जब हम P1 OP1 की बात करेंगे तो सप्लाई हमारी OQ1 मतलब ये वाले 1 की होगी। देन व्हाट हैपेंस, सिमिलरली एट P2 एंड P3 प्राइसेस इक्विलिब्रियम इज E2 एंड E3। उसी तरह से जैसे P1 और PO की तरह हमने पढ़ा, वैसे ही P2 और P3 पर भी सप्लाई E2 और E3 की ही होगी। देन व्हाट हैपेंस, एंड द अमाउंट सप्लाइड इज OQ2 एंड OQ3, और उसी पे जो अमाउंट सप्लाइड है वो 2 है OQ2 एंड दिस इज OQ3। देन व्हाट सेज, while producing OQ2 and OQ3 the firm is earning supernormal profit since AR is more than SAC। अगर प्रोड्यूसर हमारा इस पर प्रोड्यूस करेगा E2 और E3 पर, उस पॉइंट पर हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो SAC से ज़्यादा है, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज़ मोर देन SAC। आप देख सकते हैं SAC हमारा नीचे चला गया, उसके ऊपर SAC है ही नहीं, SAC सिर्फ इस पॉइंट तक है, उसके बाद SAC हैज़ गॉन। तो इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे अगर जो फर्म अगर प्रोड्यूस करेगी तो उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने के बहुत चांसेस हैं, और हो भी सकता है ऐसा। Now by joining E2, E1, sorry, E0, E1, E2, E3, we get short run supply curve of the firm. So that part of the short run MC curve lies above the minimum point. ABC curve is the supply curve of the firm in the short run. अब हम इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारा सप्लाई कर्व मिल जाएगा। जब ये E0 और E1, E2, E3 तीनों को, चारों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो हमें हमारा सप्लाई कर्व मिल जाएगा। और हम सबको पता है कि जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा इस तरह से बनता है। वी हैव स्टडीड इन द लॉ ऑफ सप्लाई। जब जितना पार्ट ऑफ शॉर्ट रन है उसमें जो MC कर्व है हमेशा लाई करता है बिलो द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC कर्व इन द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन।
तो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम. आप इसे अच्छे से समझ लें. इफ़ यू हैविंग एनी questions, doubts, queries, तो kindly do not forget me to message या use your comment box. अब आते हैं सेकेंड important question पे, which is explain how in a long run equilibrium is attained by a perfectly competitive firm. यहाँ पे हमने पढ़ा था शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व के बारे में. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग रन में, जब एक लॉन्ग रन होता है, जब हमारे पास इनफ टाइम होता है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का, घटाने का, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम को अटेन कैसे किया जाता है एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म. जब किसी फर्म में परफेक्ट कंपटीशन है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स हैं, तो कैसे अटेन करेंगे. सबसे पहले अपने आंसर में आपको लिखना है लॉन्ग रन इज अ वेरिएबल प्लांट पीरियड. ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें प्लांट्स को वेरी कर सकते हैं, मशीन्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं. सेकेंड पॉइंट सेज एक्सिस्टिंग फर्म्स में लीव एंड न्यू फर्म्स में एंटर. जो पुरानी फर्म्स हैं, नहीं चल रही हैं, वो छोड़ के जा सकती हैं. नई फर्म्स जिन्हें आना है वो आ सकती हैं. अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स. इक्विलिब्रियम पोजीशन. एक फर्म जो कि परफेक्ट कंपटीशन में है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही लॉन्ग रन में कमा सकती है. मतलब कि एक इक्विलिब्रियम प्रॉफिट ही, इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही अटेन कर सकती है. फोर्थ पॉइंट सेज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स वेदर टू लीव द मार्केट और टू एंटर इन द मार्केट. लॉन्ग रन में प्रॉफिट और लॉस ही डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि हमें अपनी फर्म के साथ उस लॉन्ग रन मार्केट में एंट्री करनी चाहिए कि एग्जिट कर लेनी चाहिए. ये चीज़ प्रॉफिट्स एंड लॉस के बेसिस पे ही डिसाइड होती है. अभी कैसे होता है, अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई एक फर्म है जहाँ पर सपोज कोई एक मार्केट है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जहाँ पे बहुत एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, लोग बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं. अब जब एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हर फर्म्स अट्रैक्ट होंगी वहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत है. जब एबनॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा है तो फर्म्स वुड बी अट्रैक्टेड, फर्म्स भी बढ़ेंगी. जब फर्म्स बढ़ जाएंगी, खूब सारी एक चीज़ को बनाने के लिए खूब सारा फर्म्स आ जाएंगे, तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी. क्योंकि सप्लाई ज़्यादा इसलिए क्योंकि उस चीज़ को बनाने के लिए फर्म्स बहुत लगी होंगी. जब सप्लाई बढ़ेगी तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करेगा. जब कर्व शिफ्ट करेगा उससे क्या होगा कि डिमांड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, डिमांड तो वैसी ही है, बट सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है. क्योंकि डिमांड इज़ अनचेंज्ड, नाउ दिस अनचेंज्ड डिमांड विल लेड टू फॉल इन द प्राइस. क्योंकि आपको पता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती मार्केट में बिल्कुल भी, तो उसकी सप्लाई और लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो प्राइस को कम कर दिया जाता है कि चलो ठीक है, सस्ते में ही बिके. तो जब प्राइस को कम कर दिया जाएगा उस केस में एबनॉर्मल प्रॉफिट जो कमा रहे थे वो कमाना बंद हो जाएगा. तो दिस इज सिचुएशन कि एक उस पोजीशन से जब हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, कमाते कमाते हम कैसे इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर खुद ही आ गए. अब एक और सेकंड तरीका है समझने का कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अपने आप कैसे आ जाते हैं. सपोज अगर लॉसेस हो रहे हैं किसी मार्केट में, एक कॉम्पिटिटिव फर्म है, वहाँ पे बहुत लॉसेस हो रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में. जब लॉसेस बहुत हो रहे हैं तो जो फर्म्स हैं वो मार्केट से एग्जिट कर जाती हैं कि भैया हमें नहीं बनाना, क्योंकि नुकसान झेल के तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा. तो जब लॉसेस होते हैं, जो फर्म्स होती हैं वो एग्जिट कर जाती हैं. तो जब फर्म्स एग्जिट कर जाएंगी तो सप्लाई अपने आप कम होने लगेगी. जब सप्लाई कम होने लगेगी दिस विल लीड टू राइट शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. राइट तरफ जब शिफ्ट, सॉरी नॉट राइट, जब जो सप्लाई कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा. जब लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि फर्म्स अब जो हैं, जो पहले ही थी, उन्हें लगेगा कि अब सप्लाई जो थी वो कम होती जा रही है, डिमांड अब एकदम से बढ़ने लग गई है. क्योंकि जो डिमांड थी वो तो अनचेंज थी, बट एज़ कम्पेयर टू सप्लायर्स, जब सप्लायर्स ही कम होने लगेंगे तो डिमांड हमें बढ़ी हुई फील होगी. जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली हमें प्राइसेस अपने बढ़ाने पड़ेंगे. जब प्राइसेस बढ़ाएंगे तो फिर जितनी भी रिमेनिंग फर्म्स थी वो अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए फिर से आएंगी और फिर से वही नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन आ जाएगी. तो ये था हमारा 2 केस जिससे हम समझ सकते हैं. अब एक बार मुझे लगता है आपको लिख के चीज़ समझा देनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और इसे हम स्किप नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे समझते हैं. अगर मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब बहुत प्रॉफिट्स चल रहे हैं मार्केट में,
मार्केट में जब एबनॉर्मल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, उससे क्या होगा, हर कोई आएगा प्रोड्यूस करने के लिए, तो सप्लाई हमारी ज़्यादा हो जाएगी। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब कर्व लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर जाएगा फिर क्या होगा, क्योंकि डिमांड तो हमारी अनचेंज थी, डिमांड तो उतनी की उतनी है, बट सप्लाई बहुत हो रही है। सो अनचेंज डिमांड मतलब दिस इज़ यूडी, अनचेंज डिमांड रहेगी। जब डिमांड अनचेंज रहेगी इट विल लीड टू प्राइस फॉल। प्राइस को कम करना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई में प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई में प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उन्हें बेचना ज़रूरी है, तो दाम को गिराना पड़ेगा। और जब दाम कहीं एक बार गिर गए तो वो फिर से एक बार नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम वाले प्रॉफिट की। एक और केस है, दिस वाज फर्स्ट केस। एक और केस पे आ जाते हैं, लॉसेस वाले केस की जब बात करते हैं। सपोज़ किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉस बहुत ज़्यादा है। जब लॉस ज़्यादा है तो फर्म्स जो है वो लीव करेंगी, मार्केट को एग्जिट करने की कोशिश करेंगी। जब वो मार्केट से जाएंगी तो सप्लाई विल फॉल। जब सप्लाई फॉल होगी, अब जो कर्व है वो शिफ्ट करेगा हमारा राइट टू लेफ़्ट। जब राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करेगा कर्व, तो फर्म्स जो हैं वो देखेंगी कि डिमांड एज़ कंपेयर टू सप्लाई ज़्यादा है, तो डिमांड वुड बी मोर। जब डिमांड मोर होगी तो फिर प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि लॉन्ग रन में कैसे इक्विलिब्रियम प्रॉफिट के अलावा और कोई प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं बनती, तो इस तरह से नहीं बनती। अब हम आते हैं हमारे 2 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। 2 कंडीशंस जिनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। पहली कंडीशन है P या फिर AR शुड बी इक्विवेलेंट टू LAC, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स अटेन होंगे। सेकेंड कंडीशन इज MC शुड बी इक्विवेलेंट टू MR, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल जो हमने पढ़ा था, एंड ऑल्सो दैट LMC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। और एक और सिचुएशन है जो LMC कर्व है वो MR कर्व को बिलो से कट करे। ऑलराइट, नाउ फुल इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज क्वांटिटी, नॉट द क्वांटिटी बट इक्वालिटी। या फुल इक्विलिब्रियम जो है हमें ये बताता है कि इक्वालिटी हो रही है बिटवीन ऑल द 4 रेलिवेंट वेरिएबल MC, AC, MR, AR। अगर MC, AC, MR, AR चारों में इक्वालिटी हो रही है, चारों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, वो सिचुएशन होती है फुल इक्विलिब्रियम की। अब हम समझते हैं कि कैसे। नाउ ऑन O x axis we are measuring output, and O y axis we are measuring price. This is AR is equals to MR is equals to price. हमें पता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म में प्राइस इज़ ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एवरेज रेवेन्यू एंड इट इज़ ऑलवेज इक्विवेलेंट टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक स्ट्रेट लाइन चली गई है विच इज़ नोन एज रूलिंग प्राइस। दिस इज LAC, दिस इज MC, दे बोथ आर कटिंग ईच अदर एट पॉइंट T। दिस इज E, दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। नाउ सिंस अब हम यहाँ पे देख सकते हैं AR इज इक्वल्स टू LAC, LAC भी यहाँ पर कट कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। LAC इज इक्वल्स टू EQ, ये इसके इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ पर AC पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को जहाँ पर टच करे मतलब इक्वल है। फर्म इज़ अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, और फर्म जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न कर रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि एक लॉन्ग रन में कैसे कोई फर्म जो कि परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है कैसे वो अटेन करते हैं अपना इक्विलिब्रियम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू लर्न देम। नाउ दिस तो आई मस्ट से कि थोड़ा सा लेंदी है, आपको समझना में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, बट इफ़ यू आर रियली कन्फ्यूज, वैसे मुझे नहीं लगता, अगर फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, टू प्लीज़ मेक द फुलेस्ट यूज़ ऑफ कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ कोई दिक्कत है तो प्लीज़ क्वेरी करिए। I always answer the queries, I always answer the questions.